नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मैथ कंपटीशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 88 तक कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 89। चलो क्वेश्चन नंबर 89 में उतार लेता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में 4, 5 तथा 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली 200 तथा 600 के बीच की संख्या कितनी है। हमें इनके बीच की संख्या बतानी है कि जो हमारी 4 से 5 और 6 से विभक्त होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों का क्या करेंगे, लैसे लेंगे। क्या करेंगे हम, लैसे। तो क्या करेंगे हम, 4, 5 और 6 हम इसका ले लेते हैं लैसे। तो हमारा 2 से आ जाएगा 4, 5 होगा ये 3, फिर 2 से ये हमारा 5 और ये हमारा फिर 3 से। तो 2 दिन 4, 4 5 20, अब 20 का हमारा हो जाएगा 60। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है यानी कि 60 से प्रत्येक 200 तो 60 के बीच में 20 की संख्या कितनी है जो विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये संख्या उतारेंगे 200। 200 बटा हमारी 60। तो एक 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगी हमारी ये वाली। तो इस तरह हम लिख लेंगे भी 6 के बीच, यानी कि अब हमें 20 से बड़ी संख्या लेनी है। तो 6 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, 6 चौक 24। तो इसी तरह 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इसी तरह हम गिनती लिख लेंगे यहाँ से, 6 का पढ़ा लिख लेंगे। तो हमारा 6 चौक 24, 0 ये और 6 पंजे 30, 6 का 36, 6 सत्ते 42, 6 48 और 6 निम 54 और 6 से हम होता है 60। तो 60 हमें लेना नहीं क्योंकि यहाँ पे 600 आ चुका है। तो हमारी जो संख्या है 20 की जो 60 से विभाजित होगी वो कौन सी है, 240, 300, 360, 420, 480 और 540। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, बड़ी से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करे। अर्थात हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 हमारी जो गिनती होती है हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। इसने कहा 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल, यानी कि हम क्या लिखते हैं, शुरू की 4 संख्या लिखता है 1 और 2 और 3 और ये हमारी 4। अब हमें क्या करना है, इनका गुणनफल यानी कि इसमें गुना करनी है। तो गुना करके क्या आ जाएगा हमारा, गुना करके आ जाएगा हमारा 24। तो दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या जो वो आई है वो क्या है, 24। तो 24 हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 91, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में बड़ी से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या है जो 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या आ गया, वरना सेम क्वेश्चन उसी तरह था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सम प्राकृतिक संख्या लेने में सम संख्या लेनी है। तो दोस्तों हमारी सम संख्या कौन कौन सी है, 2, 4 और हमारी 6। एक होती है हमारी 1। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 48। दोस्तों यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सम संख्या लेनी है, सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करना है। तो सम संख्या हमारी होगी, इनका हम गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में 10 की पावर n - 1 सदैव 11 से विभक्त होगी, जबकि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ करना क्या है। मैं सबसे पहले देखो, इसने दिया है n का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। n का मान विषम संख्या हो सकता है। विषम संख्या हमारी किस तरह की होगी, जैसे कि 3 हो गया और हमारे का 5 हो गया, इस तरह की संख्या। n की एक सम संख्या, n में यहाँ एक सम संख्या रख सकते हैं, या n 11 का गुणज
हो सकता है। n का मान लेते हैं 11 रख सकते हैं, ये कह रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ये n है, 10 की पावर क्या है n, तो यहाँ हमें n का मान ऐसा रखना होगा जो हमारा 11 से विभाजित होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2 रख के देखता हूँ तो हमारा 2 के क्या आ जाएगा, इसे 10 2 बार लिखना पड़ेगा, 100 आ जाएगा, 100 में से घटेगा कितना 99, 99 किससे हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n का मान सदैव कैसा होगा, सम होगा, सम संख्या होगा, सम होगा। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे तो वो सम ही रखेंगे, यानी कि 2 रखेंगे क्या 4 क्या 6 क्या 8, इसी तरीके से सम संख्या ही रखेंगे तभी इसका मान 11 से विभाजित होगा, वरना नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है 92 में n का मान सम संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 में 93 में यदि रूट में 3 की पावर n बराबर 81 है तो n का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे, इसकी पावर n बराबर हमारा 81। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे वर्ग, वर्ग करने पर क्या होगा, इसका जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर n हो जाएगी बराबर 81 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग। तो 3 की पावर n और 81 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 81 क्या होता है, 3 को अगर हम 3 को हम 4 बार लिखेंगे तो हमारा 81 आता है, गुना 3 को हम क्या बार 4 लिखेंगे, आप गुना कर देख लेना, हमारा 3 से, तो आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, ये अब हमारे जब सेम है तो नीचे का 3 है, ये 3 4 4 कितना हो जाएगा हमारा 8, और हमारी ये इससे कैंसिल, और तो n की पावर कितनी होगी, n की पावर होगी हमारी 8। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया, n की पावर 8, तो ये हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 94 94 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 में 94 में इसने क्या करा है, संख्याएं दी है 2 3 4 5 और 6 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, कौन सी संख्या होगी दोस्तों, क्या करना है, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, हमें इन सबसे संख्या देखनी है कि इन सब से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं का क्या करेंगे, हम लय से ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले लय से ले लेते हैं इन संख्याओं का। तो ये मैं लय से ले लेता हूँ उसका जरा, दो 4 हमारा 5 3, तो 3 से तो दोस्तों हमारा जो गुना करके आएगा वो आएगा, तो ये हमारा हो गया 60, क्या आएगा हमारा दोस्तों 60 आएगा। अब देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। अब हमें करना क्या आगे, इसने कहा है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब देखो ये तो वर्ग है, ना ये वर्ग है ना ये वर्ग है, तो इसमें हमें 3 से और इसमें हमें 5 से गुना करनी होगी। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 गुना 5 से गुना करनी होगी, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, 60 गुना 5 दिया 15, और जब हम 60 के 15 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 900। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 95 95, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 में वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले क्या बोला इसने, 9 तथा 10 के वर्गों के योग में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 9 और 10 का वर्ग करना पड़ेगा और उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ण वर्ग प्राप्त हो
कौन सी संख्या होगी उससे पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसने कहा हुआ है छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग। हम पहले इसका वर्ग कर लेते हैं, 9 का वर्ग जमा हमारा 10 का वर्ग। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें यहाँ पे लिखनी है। इसका हमारा जो करेंगे 81 और इसका करेंगे तो हमारा 100, तो कितना होगा हमारा होगा 181, हमारा है 181। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 181 आ गया तो दोस्तों ये हमारा इधर हम लिख लेते हैं 13, यानी कि 13 का वर्ग, इससे तो बड़ा है ये 181 और छोटा किससे है यहाँ पे 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196। तो दोस्तों 14 का वर्ग ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है। अब हमें करना क्या है, हमें इसे पूरा वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 14 का वर्ग को, चलो हम यहाँ पे 14 लिख लेते हैं, 14 का स्क्वायर माइनस 181, उसमें से हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो दोस्तों इसका वर्ग होता है 196 माइनस 181, तो इसे घटा के क्या आएगा हमारा, चलिए मैं घटा लेता हूँ, इसे घटा के आएगा हमारा 15, क्या आएगा हमारा 15। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में ये संख्या दी हुई है, भाग करना है हमें, जो भाग जिससे में भाग करने वो दिया नहीं और हमारा इसने जो भाग करके आएगा वो आ गया हमारा 11। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो दिया नहीं वो हम यहाँ पे x मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसे 6 बार लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे x मान लेंगे बराबर हमारा 11। अब दोस्तों मुझे इस भाग को क्या करना पड़ेगा, गुना में बदलना पड़ेगा। तो इसे मैं इसके अपोन में लिख दूंगा, तो किस तरह आ जाएगा ये, इसके अपोन में आ जाएगा x बराबर हमारा क्या हो गया 11। तो दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा वर्ग गुना में। तो कर लेते हैं, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7 7 6 बार बटे 11, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 7 7 7। तो दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 777, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 97। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 में 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या दे रखी है 65 सेमी दे रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ है, अब हमारी जो छड़ की लंबाई है 19.5 मीटर है। तो दोस्तों हमें मीटर को सेमी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेमी में दिया है, जो टुकड़े की लंबाई है वो सेमी में है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं 100 से गुना कर लेते हैं बटे, अब प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी 65, तो हम इसके 65 से भाग कर देते हैं, 65 से हम क्या करते थे भाग। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे 10, तो इससे एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी। अब हम इससे से काट लेते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, काट लेते थे 5 चिकन 5 और एक हासिल इधर 5 दिया 15 और 5 दूनी हमारा 10। अब हम क्या करेंगे, ये इससे काट लेते हैं 13 एकन 13 13 एकन 13 और यहाँ कितने बचे 6, तो 13 पंजे 65। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे तो कोई संख्या बची नहीं, ऊपर आ गया 5 के हम 2 की 15 के हम 2 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15 दूनी 30। तो क्या होगा 30 सेमी के टुकड़े होंगे। दोस्तों ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 98 तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 में यदि a प्लस अपॉन a यानी कि a प्लस 1 अपॉन a बराबर के 13 है, तो हमें a का स्क्वायर जमा 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे उतारते हैं, a जमा 1 अपॉन a ब्रैकेट बंद बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या वर्ग करने पर लिख देता, वर्ग करने पर तो क्या होगा, सबसे पहले इसका वर्ग आ जाएगा a जमा 1 अपॉन a का स्क्वायर बराबर 3 का हो जाएगा हमारा 9, क्या हो जाएगा 9। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगाना है। तो a का स्क्वायर जमा 1 अपॉन a का स्क्वायर जमा के हमारा क्या होता है 2a भी होता है, 2 गुना a गुना 1 अपॉन a बराबर के 9। अब हमारा a से a कैंसिल, तो दोस्तों हमारा यहाँ क्या बचा 2 की एक गुना करेंगे हमारा 2 ही आएगा। तो a स्क्वायर जमा 1 अपॉन
ए स्क्वायर जमा के 2 बराबर के 9। अब इस 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो हमारा आएगा ए का स्क्वायर 1/a² बराबर, तो ये 9 में से ये इधर आएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 2 में से कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7। 9 2 में से कट जाएगा तो हमारा आएगा 7। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। तो कल मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।